हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट, मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमने इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर अप कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि मनी, सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। उसके बाद पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी कैरिएशन बाय बैंक, कि किसी भी बैंक की मनी कैरिएट करने की लिमिट क्या होती है, कोई भी बैंक किस मैनर में मनी कैरिएट करता है। तो इसके अंदर हमें सिंपली पढ़ना है कि जो मनी मल्टीप्लायर होते हैं वो क्या होता है और किस लिमिट के साथ बैंक पैसा कैरिएट करता है। ओके, सो फटाफट से अपनी पेन कॉपी लेके आ जाएं, करते हैं स्टार्ट। मनी कैरिएशन बाय बैंक, इफ द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट चेंजेस, द मनी सप्लाई विल अल्टर। कि कोई भी वैल्यू किसी भी कांस्टेंट की, चाहे तो करेंसी के रूप में हो, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, या कोई भी मनी सप्लाई हो, या इसका अल्टरनेट हो सकता है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, मनी कैरिएशन के अंदर। द पब्लिक्स प्रेफरेंस फॉर मेंटेनिंग कैश बैलेंस एज अपोज टू बैंक डिपॉजिट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द मनी सप्लाई। कोई भी पब्लिक क्या करते हैं, अपने कैश को बैलेंस करके रखते, मेंटेन करके चलती कैश बैलेंस को, ठीक है। किसके अपोज में, बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय वो अपने पास उसको मेंटेन करती है, ठीक है, उसको बैंक में जमा नहीं करवाती। तो वो क्या होता है, वो मनी सप्लाई होता है, उसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई के ऊपर आता है। द फॉलोइंग मेजर रेशियो समराइज देयर दीज इन्फ्लुएंस ऑन मनी सप्लाई। भाई इनको ना कुछ मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उनसे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मनी सप्लाई होती है, हम उसके अंदर जो मनी मल्टीप्लायर होते हैं वो क्या होते हैं और बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार करते हैं। हमें पता है कि किसी भी कोई भी बिजनेस वगैरह होता है या कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें असेट एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। असेट प्लस में लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके पास। सो असेट में से अगर हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें, अगर हमने असेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया तो नेट वर्थ आ जाती है। क्या आ जाएगी, नेट वर्थ आ जाएगी। ओके, इतना क्लियर है आपको। असेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लो आप। असेट के अंदर इंक्लूड होता है रिजर्व प्लस में लोन, जितने भी रिजर्व्स होते हैं प्लस में जितने भी लोन्स होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, असेट के अंदर। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी के अंदर आ जाते हैं डिपॉजिट, जितने भी डिपॉजिट होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएंगे। नेटवर्थ हम क्या करेंगे, जितने भी रिजर्व और लोन है उनमें से डिपॉजिट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगी। इसी तरीके से किसी भी फिक्शनल बैंक की अगर हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है तो किस तरीके से हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे वो देखो। बैलेंस शीट ऑफ बैंक। सो हमारे पास एक साइड क्या आ जाएगा, असेट आ जाएंगे, एक साइड हमारे पास असेट्स आ जाएंगी, एक साइड हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी। क्लियर है। सो असेट में हमें पता रिजर्व एंड लोन आते हैं। सो रिजर्व्स हैं हमारे पास ₹100 के, और हमने डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर ₹100। इस कंडीशन में हमारे नेटवर्थ तो कितनी हो गई भाई, 100 में से 100 गए, नेटवर्थ दैट मीन हमारे पास वो तो जीरो आ गई। कितनी आ गई, जीरो आ गई। अगर हमारे से मनी की बात करें तो मनी देखनी है हमें M1, मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी कितनी होगी, M1। M1 देखो, M1 का हमें पता है जितनी भी करेंसी होती है प्लस में डिपॉजिट होता है। भाई करेंसी हमारे पास जीरो है, डिपॉजिट कितने करवाए हैं, डिपॉजिट तो हमने ₹100 करवाए हैं मैम, तो जीरो प्लस में 100 दैट मीन हमारे पास मनी सप्लाई हो जाएगी ₹100।
नेटवर्थ भले ही 0 है बट यहाँ पर M1 कितना है, 100 है। इतना क्लियर है। इसके बाद एक और टॉपिक हम कवर अप कर लेते हैं इसके मीनिंग के अंदर ही, कैश रिजर्व रेशो CRR, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। कैश रिजर्व रेशो हम किस तरीके से निकालते हैं, जितना भी परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जितना बैंक में जमा करवाया है, मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द बैंक, मस्ट रिजर्व एज कैश रिजर्व, कीप, मस्ट कीप एज कैश रिजर्व, ठीक है, विद बैंक। किसके साथ, वही हमने बैंक के साथ कितना हमने रिजर्व किया है, वो सारा क्या हो जाएगा, CRR। ओके, सो इसके अंदर हमें मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस भी पढ़नी है। मनी मल्टीप्लायर देखो कैसे निकालेंगे हम, मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। सबसे पहले हमें नीड होगी कॉलम 1, कॉलम 2, आप लिख लेना यहाँ पर कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 ले लो आप, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि जितना भी राउंड वन में हमने बैंक डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट इन बैंक क्या आएगा यहाँ पर, डिपॉजिट इन बैंक। राउंड 1 में देखो यहाँ आ जाएगा, ये राउंड्स लिख लो। राउंड 1 में बैंक में डिपॉजिट किया 100 रुपीज़। उसके बाद रिजर्व कितने रिक्वायर थी, रिजर्व देखो, रिजर्व थे 20। और लोन कितना है, बैंक से लोन लिया है, मान लो कि लोन ले लिया 80 रुपीज़। क्लियर है। सेकंड राउंड में क्या किया, 180 बैंक में जमा करवा दिए और रिजर्व थे उसके पास 36 और अब बैंक का लोन कितना है 64। सो एज ऑन हमें इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। लास्ट में अगर आप देखोगे ये इसी तरीके से हमें करना है कि लास्ट में हमें देखेंगे कि हमारे पास डिपॉजिट कितना है बैंक में 500 रुपये और हमारे पास रिजर्व कितना है 100 रुपीज़ और लोन कितना हो जाएगा 400। इतना आपको क्लियर है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है जब तक आपके पास, क्योंकि ये सारी चीज़ इक्वल चलेंगी। ये याद रखना, डिपॉजिट और रिजर्व प्लस में लोन ये आपका इक्वल चलेंगे, क्योंकि ये तो आपकी क्या है कॉलम 3 और 2 में, 4th में ये आपकी असेट है, ये आपका लायबिलिटी है और दोनों साइड इक्वल चलती हैं। ओके, जब तक हमारे पास ये इक्वल चलेंगे इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो इसके लिए बैलेंस शीट किस तरीके से बना देंगे वो देखो। बैलेंस शीट बना देंगे हमें पता है कि हमारे पास रिजर्व कितने थे, असेट साइड लेंगे ना पहले, यहाँ पर असेट्स देखो, यहाँ पर हम लायबिलिटीज देखेंगे कितना है हमारे पास रिजर्व, रिजर्व्स है हमारे पास 100 रुपीज़ और लोन कितने का था भाई 400 का आया था ना, अभी तो हमने निकाला था। बैंक में डिपॉजिट कितने करवाए थे 100 वन टाइम पे और 400 वन टाइम पे, डिपॉजिट कितने हो जाएंगे, डिपॉजिट्स थे 100 प्लस में 400 मीन्स कितने हो जाएंगे 500। क्लियर है। टोटल करके देखो ये भी 500 है और ये भी 500 है, दोनों साइड इक्वल तो आ गई। दैट मीन हमारे पास क्या होगा जीरो क्या होगा बैंक बैलेंस होगा। बट यहाँ पर हमारे पास अगर हमने M1 निकालना है, M1 देखो करेंसी तो 0 है बट डिपॉजिट कितनी है हमारे पास 500, तो सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ ना इसका, तो कितना आ गया 500 आ गया। इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था मनी मल्टीप्लायर और बैलेंस शीट हो जाएगा। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला देखो, मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मनी मल्टीप्लायर
1/, में CRR कैश रिजर्व रेशियो, 1/, में CRR। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट मनी सप्लाई का कितना देखा था, उससे पहले हमने एक बार 100 निकाला था, उसके बाद हमने 500 निकाला था। तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 400 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, ये 500 के, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 20%। कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ CRR, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कैश के जो बैंक के रिस्पेक्ट में हमने कितना इंक्रीमेंट किया। तो CRR में कितना इंक्रीमेंट आया है, 20% इंक्रीमेंट आया है। सबसे पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था 100 M1, उसके बाद हमारा M2 आया था, मनी सप्लाई आया, M1 आया था। सेकंड कंडीशन में जब हमने मनी मल्टीप्लायर निकाले थे तो हमारे पास 500 इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास 20% का, दैट मीन वो CRR होगा। CRR, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/, में 20%, 1/, में 20% का मतलब क्या हो जाएगा 100/, में 20, 10/, में 2, दैट मीन क्या हो जाएगा ये हमारे पास, सॉरी 10/, में 2, 5 आ गया है ना। तो कितने टाइम बढ़ी है ये, 5 टाइम ही तो बढ़ी है। 100 इंटू में 5, 500, तो कितना आ जाएगा कि ये कितना टाइम बढ़ गई, 500 टाइम बढ़ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा मनी कैरिएशन बाय बैंक। कुछ जो पॉइंट आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। जो इसको फैक्टर जो मेजर रेशोज होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं मनी सप्लाई को, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जिनको हम पॉलिसी टूल द कंट्रोल भी कहते हैं। कंट्रोल किसका, मनी सप्लाई का। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उनको। ओके, सो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।